तो गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होगा और आप एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, मैं हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक आवेदन पत्र है और आज हम आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे कि हम आवेदन पत्र को कैसे लिखेंगे। और गाइस, यह क्लास 10th 9th 11th 12th जैसे हिंदी के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइस, आपको हिंदी के परीक्षा में एक आवेदन पत्र अवश्य ही आएगा। तो गाइस, आज हम लोग आवेदन पत्र को बड़े ही सरल अंदाज में सीखेंगे। तो देखो गाइस, हमारा एक आवेदन पत्र है कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं और उसकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। तो देखो गाइस, जब भी आप आवेदन पत्र लिखोगे तो सबसे पहले सेवा में दो, ठीक है? क्योंकि आप कोई पदाधिकारी को लिख रहे हो तो सेवा में दे दो, ठीक है? और यहाँ कॉमा दे दो। आप किसको लिख रहे हो? जिसको लिख रहे हो, अगर हेडमास्टर को लिख रहे हो, थानाध्यक्ष को लिख रहे हो, वीडियो सीओ, जिसको भी लिख रहे हो, तो यहाँ देखो हमारा क्या थानाध्यक्ष है, तो थानाध्यक्ष लिखते हैं सेवा में। यहाँ कॉमा हल्का दे दो, ठीक है? और यहाँ से लिखो श्रीमान थानाध्यक्ष थानाध्यक्षक महोदय, ठीक है? अब यहाँ कॉमा दे दो और जहाँ का है वहाँ का लिखो। जैसे मान लो आप बाजार, लोअर बाजार, जैसे रांची का लिखना है तो रांची लिखो। जहाँ का आपको लिखना है लिख दो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको दिनांक देने का मन है तो दिनांक दे दो, जितना तारीख को लिख रहे हो वो दे दो। उसके बाद विषय देना मत भूलो कि किस विषय के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हो। तो विषय आपका क्या है? अपराध रोकने के संबंध में। तो यहाँ विषय दो, आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है तो अपराध की रोकथाम, अपराध की रोकथाम के संबंध में, रोकथाम के संबंध में, ठीक है? ध्यान से देखो गाइज, यहाँ आप पूर्ण विराम दे दो, ठीक है? तो देखो यहाँ सेवा में दो, यहाँ कॉमा दे देना, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, जहाँ का है वहाँ लिखो। जैसे लोअर बाजार रांची का लिखना है, दिनांक दो, विषय दो। आपका विषय है अपराध आपके क्षेत्र में है तो अपराध के रोकथाम के संबंध में। अब देखो यहाँ महाशय लिखो, ठीक है? महाशय लिखकर यहाँ थोड़ा सा कॉमा दे दो, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ से शुरू करो और आप लिखो सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं लोअर बाजार रांची में, लोअर बाजार रांची में रहता हूँ, ठीक है? पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। एक बार देखो क्या लिखना है, सविनय निवेदन दो, रिक्वेस्ट करो। सविनय निवेदन है कि मैं लोअर बाजार रांची में रहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है।
अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उक्त विषय पर उचित कार्यवाही की जाए। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि सविनय निवेदन है कि मैं लोअर बाजार रांची में रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उक्त विषय पर उचित कार्यवाही की जाए। ठीक है, उसके बाद लिखिए कि इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। यहाँ आप भवदीय दीजिए, विश्वसनीय दीजिए, जो दीजिएगा भवदीय आपका बहुत यूनिक होगा। भवदीय आप अपना नाम दीजिए, जो है आपका नाम क ख ग घ, आप रांची से हो, पटना से हो, जहाँ से हो वो दीजिएगा। अब आइए एक और हम देखते हैं ताकि हमारा पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे देखिए आपका एक टॉपिक है 2 दिनों के अवकाश के लिए आपको प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा ज़रा सा ध्यान दीजिए। टॉपिक है आपका कि 2 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सेवा में ज़रूर दीजिए, सेवा में। ठीक है, सेवा में। ठीक है, अगर आप कॉमा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं भी दीजिएगा तो वो भी चलेगा। सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान किसको आप लिख रहे हैं? प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। कोई स्कूल का जो जिस स्कूल से उसका नाम लिखिए, जिला स्कूल रांची या कहीं से हैं। आप दिनांक दीजिए, जिस तारीख को आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं वो लिखिए। विषय दीजिए, किस विषय के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। विषय है आपका 2 दिन का अवकाश है, तो लिखिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है आपका, प्रार्थना पत्र है। आप 2 दिन की छुट्टी के लिए आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, आवेदन पत्र को हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। तो सेवा में यहाँ आप कॉमा दे दीजिए और अच्छा यूनिक रहेगा, नहीं भी देते चलता। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिला स्कूल रांची, दिनांक दीजिए। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। अब यहाँ आप महोदय या महाशय जो है आपको मन वो दीजिए, तो महाशय देते हैं। ठीक है, और यहाँ आप कॉमा दे दीजिए। अब लिखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते हैं 10वीं दीजिए, 9वीं जो क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं का एक छात्र, अगर लड़की है तो आप छात्रा लिखिए, छात्रा हूँ। तो गाइज सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिला स्कूल जहाँ का आप स्कूल का नाम है लिखिए, दिनांक लिखिए, विषय लिखिए। विषय किस विषय पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं,
2 दिनों के अवकाश के लिए, तो दीजिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं, 9वीं और 8वीं जो है वो लिखिए का एक छात्र या छात्रा हूँ। अब आप अपना टॉपिक लिखिए कि पिछले कुछ दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों के लिए अवकाश दिया जाए, यानी छुट्टी दिया जाए, अवकाश दिया जाए। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। अगर आप लड़की हैं तो रहूँगी लिखिए, रहूँगी। एक बार देखिए, ऐसे लिखिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा, तारीख जिसको बोलते हैं, विषय लिखिएगा जिस विषय में आप एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे यहाँ है 2 दिन का छुट्टी है तो 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। यहाँ आप महाशय दीजिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का एक छात्र या छात्रा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों के लिए अवकाश दिया जाए, यानी छुट्टी दिया जाए। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। और आप यहाँ चूँकि आपका टीचर है तो आज्ञाकारी ज़्यादा यूनिक होगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर आप लड़की हो तो छात्रा लिखो। और इधर आप अपना नाम लिखिए और आज जो भी आपका नाम है वो लिखिए। तो गाइस, आप इस दोनों आवेदन पत्र अर्थात प्रार्थना पत्र की मदद से आप आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। गाइस, मैं आपको अंतिम में आवेदन पत्र लिखने का एक टिप्स दे रहा हूं, आप इसको फॉलो करना, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो गाइस, मैं आपको एक टिप्स देता हूं आवेदन पत्र लिखने का। जब भी आप आवेदन पत्र लिखोगे इन बिंदुओं पर फॉलो करना। सबसे पहले आप सेवा में देना, ठीक है, सेवा में यहाँ कॉमा लगा देना, श्रीमान। और आपको जिसको लिखना है, अगर मान लीजिए आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है तो प्रधानाध्यापक दीजिएगा, प्रधानाध्यापक। अगर आपको थानाध्यक्ष को लिखना है तो थानाध्यक्ष यहाँ दे दीजिए। मतलब जिसको लिखना है आप यहाँ दे दीजिए। सेवा में देकर श्रीमान दीजिए, और जिसको अगर हेडमास्टर को लिखना हेडमास्टर दीजिए, थानाध्यक्ष को लिखना थानाध्यक्ष दीजिए, एमएलए को लिखना एमएलए को दीजिए, तो आप यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद आप जहाँ का है, जैसे मान लीजिए प्रधानाध्यापक आपका रांची का है तो रांची का या प्लेस का नेम दीजिएगा, यानी आप इस जगह प्लेस का नेम दीजिएगा, ठीक है, प्लेस नेम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप दिनांक दीजिएगा, उसके बाद आप विषय लिखिएगा, उसके बाद आप विषय दीजिएगा। उसके बाद यहाँ महाशय दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ कॉमा देकर यह लिखिएगा सविनय निवेदन कीजिएगा। रिक्वेस्ट करके आप अपनी बात को बताइएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आप उसका उपसंहार कीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आप इस तरह लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी। अगर आप हेडमास्टर को लिखिएगा तो आज्ञाकारी लिखिएगा, और अगर कोई और पदाधिकारी को लिखते हैं तो विश्वासी लिखिएगा, ठीक है।
और फिर यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा। तो गाइज ये आपका आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र का मॉडल होता है कि सेवा में दीजिए श्रीमान देकर, जिसको भी आप लिख रहे हैं वो उसका नाम लिखिए, फिर प्लेस का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए, जिस विषय में आप लिख रहे हैं उस विषय को लिखिए, महाशय देकर रिक्वेस्ट करके आप अपने बात को बढ़िया से बताइए और फिर उपसंहार कीजिए उसको, और फिर आप अपना नाम लिखिए। इस तरह से गाइज आपका प्रार्थना पत्र हो जाएगा। आप पूरे धैर्य से इसको लिखिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।